देखिए चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसका क्वेश्चन सर देखेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन में आपको चुन के लिखना था। तो ऑप्शन सी सही है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। यानी यहाँ बोल रहा है कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाईं से दाईं ओर जाने पर धातु की प्रवृत्ति घटते जाती है, वो अधातु होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तत्व एक्स HCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। तो कोई तत्व एक्स है, वो HCl कोई सूत्र बनाता है, तो उसका आंसर जो होगा वो है Mg। और M मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किस समूह आता है? मैग्नीशियम समूह 2 में आता है। ये सूत्र बनाता है MgCl2। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन ऐसा तत्व है जिसका 2 कोष है और दोनों ही कोष पूरी इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। तो उसका आंसर है नियोन। नियोन का प्रतीक होता है Ne। नियोन का परमाणु संख्या होता है 10, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 8 होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि 2 कोष है, देखिए इसमें 2 कोष है K और L, और दोनों कोष पूरे हैं। देखिए K कोष भी पूरा भरे हैं और L कोष भी पूरा भरे हैं। 3 का भी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो कौन ऐसा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। तो वो होगा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। क्वेश्चन नंबर सी है, कुल 3 कोष हैं तथा संयुक्ता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कौन ऐसा तत्व जिसका कुल 3 कोष है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 है। तो वो होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 284, तो उसमें 3 कोष, तो देखिए 1 2 3 कोष, संयोजकता 4, तो देखिए लास्ट में 4 है। क्वेश्चन नंबर डी है, कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन ऐसा तत्व है जिसका 2 कोष हैं और संयोजकता में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वो है ब्रोन। ब्रोन का परमाणु संख्या होता है 5, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 और 3। K और L कोष हैं इसमें, और देखिए यहाँ पे 3 संयोजकता है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन। तो कौन ऐसा तत्व है जिसका पहला कोष में कम और दूसरा कोष में उससे डबल 2 गुना इलेक्ट्रॉन है। तो वो होगा कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और इसमें देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 4, तो पहला कोष में 2 है, दूसरा कोष में उसके 2 गुना है, यानी 4 है। तो इधर जितना भी मैंने परमाणु संख्या लिखा है इलेक्ट्रॉन, ये समझाने के लिए लिखा है, आपको केवल परीक्षा में ये नाम लिखना है, उसी से आपको नंबर मिल जाए। ब्रोन के स्तंभ 13 के सभी तत्वों की संयोजकता 3 है, यानी ब्रोन समूह नंबर 13 में आते हैं, और इस समूह में जितने भी तत्व हैं सबका संयोजकता 3 है। 4 का बी है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं। यानी फ्लोरीन जिस समूह में आता है उन तत्वों में क्या समानताएं हैं। फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों की संयोजकता 1 है, यानी फ्लोरीन जिस समूह में आते हैं उसकी सबकी संयोजकता 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए आपको एक चीज़ दिलो दिमाग में याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा उसको जोड़िए, इलेक्ट्रॉन विन्यास को जोड़िए, परमाणु संख्या आ जाएगा। तो 2 8 10 7 17, तो इस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? 17। आज का बी है, निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। नाइट्रोजन के साथ, ना फ्लोरीन के साथ, ना फास्फोरस के साथ, ना आर्गन के साथ। इसमें से होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 7 होता है, यानी इसका लास्ट में 7 था, इसका भी लास्ट में 7 है, तो यानी ये किसके साथ समानता दिखाएगा? फ्लोरीन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। यहाँ समूह दिया हुआ है 16 और नीचे समूह 17, इसमें देखिए ए बी सी दिया हुआ है। अब इसके द्वारा आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए अब बताइए कि ये धातु है या अधातु। तो होगा अधातु। समूह में जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे वो अधातु के गुणधर्म बढ़ते जाते हैं। ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम, तो कम होगा। जैसे जैसे समूह में नीचे जाएंगे उसका अभिक्रियाशीलता घटते जाता है। अगला क्वेश्चन है, सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है सी का साइज 20 से बड़ा होगा या छोटा। तो इसका आंसर होगा छोटा। देखिए समूह 16 और 17, तो 17 नीचे जैसे जाएंगे वो छोटा होते जाएगा। डी देखिए तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। तो वो किस प्रकार का आयन बनाएगा, तो वो ऋणायन बनाएगा। क्योंकि ए एक अधातु है इसलिए वो ऋणायन बनाएगा। आपको याद रखना होगा कि धातु धनायन बनाते हैं और अधातु ऋणायन बनाते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।